और एक नया न्यूज है, शादी को लेकर के कुछ नया न्यूज है, बहुत जल्दी ही रिवील होने वाला है। हो सकता है रिक्वेस्ट हाथ भी नहीं जोड़ सकता, अभी कैमरा पकड़ के रखा है ये साला बेइज्जती। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम और सुबह का गुड मॉर्निंग सबको। तो कैसा गया आप लोगों का छठ का महापर्व, बताएं ज़रूर कमेंट करके मुझे। यहाँ पे सुबह में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, अभी भी शायद मौसम ख़राब ही है और आसपास के एरिया में भी शायद अच्छी बारिश हो रही है। बेचारे छठ वालों को थोड़ा सा दिक्कत आ गया होगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं अकेला हूँ, कोई है नहीं स्टूडियो में, अकेला उधर। तो रेनू है नहीं, आज मैं अकेला हूँ। अभी आएगी थोड़ा देर में, कहीं गई है काम से। तो 3-4 दिन से सबका दिमाग बहुत डिस्टर्ब था। आप लोगों को पता है किस वजह से, किस रीज़न से डिस्टर्ब था। कुछ तो कमेंट को लेकर डिस्टर्ब था, कुछ तो पर्सनल चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब था, जो कि नहीं होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, वो तो सारा कुछ ख़त्म हो गया है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे को भी यहाँ पे हो गया है बहुत ज़्यादा दिन। अब मेरा भी मन कर रहा है घर पे जाने का। अब देखता हूँ, आज हो सकता है शाम तक अगर सब कुछ सही रहा। मेरा थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैं आया था, जो कि बता तो नहीं सकता आप लोगों को। पर बिना मतलब काम के नहीं आता हूँ मैं। बिना काम के मुझे घर के सिवा कहीं अच्छा नहीं लगता। कहीं काम वाम होता है तो आ जाता हूँ। चलो, ये तो मेरी बहन रहती है यहाँ पे, तो आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन बिना काम के वैसे भी मैं कहीं जाता नहीं हूँ, घर के बाहर भी नहीं जाता हूँ, गाँव में किसी के घर भी वैसे नहीं जाता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम था, जो कि अभी हुआ नहीं है। और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मेरे भाई का दूसरा वाला चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई को, बहुत, जो कभी वीडियोस नहीं बनाता था और आज खूब सुबह सुबह डाल देता है, बहुत अच्छा लगता है देख के। और मेरा तो खैर पहले ही हो गया था। अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, वाइब नहीं आ रहा था। और इधर देखिए इतना अच्छा मौसम है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, तो मतलब रात में थोड़ा देर से 3-4 बजे से हो रही है, तो अच्छा लग रहा था। और बाहर इधर अच्छा लगता है, लेकिन इधर क्या दिक्कत है कि सामने इधर रोड है, इस वाली साइड इधर दिख रहा होगा। तो अब एक तो छठ वठ चल रहा है, तो लोग डीजे लेकर आते जाते हैं, बार बार आवाज़ बहुत तेज आता है। कोई गाड़ी वाले बहुत तेज आवाज़ कर देते, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। बाकी तो छत पे नीचे से अच्छा लगता है, मैं भाग भाग के छत पे ही आता हूँ वीडियो बनाने के लिए। हाँ, एक ज़रूरी बात बता रहा था कि एक कुछ यूट्यूबर हैं, रिएक्शन वाले हैं कुछ, और कुछ ऐसे भी हैं दूसरे के बारे में वीडियोस बनाते हैं। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो हम देखे हैं ना कि काम कुछ और करेंगे, अपना पर्सनल काम करेंगे और लिख देंगे कि फलाना का शादी टूट गया है तो हम फलाने के घर गए थे, और काम अपना करेंगे। मतलब सब्जी लेने भी जाओ, टाइटल हमारा डाल देंगे। गजब यूट्यूब की दुनिया है कसम से। और एक चीज़ है, एक जो है 1-2-3 ऐसी हैं दीदी लोग जो यूट्यूब पे शायद काम नहीं करती हैं, सब्सक्राइबर हैं, आसपास की ही हैं, मुझे नाम नहीं याद है गाँव का। लेकिन तो वो फ़ोन करके बस रोती हैं। जब से मैं स्टूडियो पे आया हूँ यहाँ पे रेनू के पास, कम से कम 3-4 लोगों का कॉल आ गया है, और मतलब औरत लोग ही रहती हैं और रोती हैं कि आप शादी मत तोड़िएगा, शादी कर लीजिएगा। और बहुत मतलब ऐसा रोती हैं कि मत ही पूछिए भाई, बुरा लग जाता है, हमें भी रोना आ जाता है। तो उनसे मेरा ये गुजारिश है कि आप लोग रोइएगा आइएगा मत। अब रोना मतलब कभी भी मत रोइएगा। हम देखें किसी के कह देने से, किसी के बोल देने से नहीं शादी तोड़ेंगे। हाँ, होता है, किसी का बात बुरा लग जाता है। जैसे देखिए, अब जैसे हम हैं, ठीक है, हम हैं, और जैसे हमको कोई सब्सक्राइबर बोल रहा है, कोई यूट्यूबर बोल रहा है, कोई पड़ोसी बोल रहा है, कोई बगल वाला बोल रहा है, तो उससे नहीं दिक्कत होता है। जैसे ना, जब अपना कोई बोल देता है तब उस बात का थोड़ा सा लग जाता है, तो उस गुस्से में थोड़ा बहुत निकल जाता है, वो सबसे निकल जाता है। मान लीजिए हमारी बात का किसी को बुरा लग गया तो उनके मुंह से भी निकल जाएगा। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि हमको ही सबकी बात बुरी लगी, हमारी भी बात सब किसी को बुरी लग जाएगी और उनके मुँह से भी निकल जाएगा। क्योंकि देखिए, अपनों के लिए कोई भी भड़क जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ही भड़क सकते हैं कि मेरी बहन को कोई कुछ बोल देगा तो हमें गुस्सा लग जाएगा। हम भी किसी की बहन को बोल देंगे, किसी की बेटी को बोल देंगे, तो भाई उनकी भी बहन को, उनके भी भाई को, उनकी भी माँ बाप को बुरा लग जाएगा, जाहिर सी बात है। अब हम राजा हरिश्चंद्र बन के तो पैदा हुए नहीं हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र की हमारे मुँह से हमेशा सत्य ही निकले या हमेशा जो है अच्छा ही निकले। भाई बुरा निकल सकता है, हम नहीं भी चाहेंगे तब भी निकल सकता है बुरा।
हम अनजाने में भी बुरा बोल सकते हैं या जानबूझकर भी बुरा बोल सकते हैं, या नहीं शायद हम समझे ना समझ ना पाए तब भी बुरा बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरा यही कहना है कि वो मतलब होता है ना कि वीडियो देख लेते हैं लोग तो घबरा जाते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, हाथ भी नहीं जोड़ सकता, अभी कैमरा पकड़ के रखा है ये साला बेइज्जती तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मतलब जो दीदी लोग फ़ोन करके रोती हैं इसी डरन से मैं अपना नंबर नहीं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, नहीं तो मैं अपना नंबर डाल देता। वो लोग बहुत रोती हैं, मैं डाल दूंगा अपना नंबर तो मेरे पे बस फ़ोन आएगा, इसलिए मैं डालता नहीं हूँ। रेणुका नहीं है शायद, दीपू जी का पड़ा है नंबर, उस पर उनके पे फ़ोन आता है। तो मेरा दीदी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप रोइए गाइए मत। हाँ, बीच में हमारा थोड़ा सा मैटर हो गया था, हो सकता है आगे, वो हमारा पर्सनल मैटर था। पीछे जो हुआ था तो थोड़ा हुआ था, 1-2 लोग परेशान किए थे, बाहर के लोग थे। ऐसा नहीं था कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनके जान पहचान वाले थे आसपास वाले, नहीं, ये कुछ अभद्र लोग थे जो ऐसे ही थे, फालतू लोग थे। कोई उनके, मेरे को नहीं लगता कोई उनके जान पहचान वाला या उनके कोई टच वाला ऐसा कर सकता है, मुझे नहीं भरोसा है। क्योंकि देखिए, अपने कितने भी बुरे हो ना, अपनों का कभी बुराई नहीं, अपनों का कभी बुरा नहीं चाहते मेरे ख्याल से। और इतना मतलब वो बढ़ गया था कि मेरे दीदी का चैनल भी डिलीट हो गया था। पहले तो धमकी दिया उसने कि चैनल डिलीट कर दें, सच में साला डिलीट हो गया यार। लेकिन तो साला गजब भी हो गया कि हमने चैनल रिकवर भी करवा दिया। सुबह में डिलीट हुआ तो उस दिन नेटवर्क ख़राब था, और उसके बाद से तो हम बोले कि शायद नेटवर्क ख़राब होने की वजह से नहीं खुलता, हमारा भी नहीं खुल रहा था चैनल, नेटवर्क वाइट स्टूडियो भी नहीं खुला था, चैनल भी नहीं खुल रहा था। हाँ, दीदी का चैनल नहीं गायब हुआ था, दीदी का पेज ही गायब हो गया था। 3-4.5 लाख हैं शायद उस पर फॉलोअर उसके। और वो तो चलिए ठीक है, वो तो हमारा कोई अपना ही, हमारा मतलब कोई क्लोज वाला ही किया था, हमको पता है। क्योंकि दीदी के फ़ोन में ना बहुत दिन से जो है जीमेल, एक अपने आप जीमेल आ गया था। वो बता भी रही थी कि हमारे फ़ोन में एक जीमेल आया था। एक जीमेल आ जाता है जब हम वो खोलते हैं, लॉगिन करने के लिए आ जाता है। तो हमको शक हो गया था, हम बोले थे कि देखो आप किसी को भी दे देते हो फ़ोन तो वो छेड़ देता है, तो उसने छेड़ दिया था, ठीक है। हालाँकि हमको कभी सामने से मिलेगा तो हम डायरेक्ट उससे कहेंगे, वैसे हम मिलते नहीं, हमें अच्छे भी नहीं लगते ऐसे लोग, नीच लोग, पहली बात ये है। तो 1-2 बार उसने बोला भी था दीदी से कुछ उल्टे सीधे काम करने के लिए कि चलो ऐसे ऐसे करते हैं, कोई करके पैसा आधा तुम लेना, हम लेना। तो क्योंकि हमारे जितने भाई बहन हैं सब अपने पसीने की कमाई पर भरोसा रखते हैं। अपने पसीने का 1 रुपया हो उसमें खाकर सुखी रहते हैं। माता रानी ऊपर वाले ने कम से कम मेरे अंदर इतना सब्र दिया कि अपने भाई बहनों को मैंने कभी भी ये चोरी करना या किसी का लूट लेना ये नहीं सिखाया। अपने मशक्क़त पे जितना कमा के खा सको खाओ, लेकिन किसी बेचारे का या किसी बेचारी का लूटो और मारो मत, ठीक है। तो मेरी दीदी का चैनल पेज डिलीट हो गया था बेचारे का, उसके भी आगे पीछे कोई है नहीं, अकेले ही अपना कमाती है, अपना खाती है, हम लोग से जितना होता है। अब दोस्तों देखिए, मेरे भी पीछे अब मान लीजिए मेरी मम्मी है, मेरी दादी है, मेरा भाई है, हम हैं, घर है, खेती है, नात रिश्तेदार है, दुख बीमारी है। कभी कभी रेनू को भी ऐसा दिन आ जाता है कि मेरे को ही देखना पड़ता है। हालांकि वो ऐसा दिन नहीं आता है कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको ही देखना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि वो हम लोगों को देखती है, हमारे पूरे घर का खर्चा वही उठा लेती है, और कभी कभी हमको देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत मदद करना पड़ता है। तो अब मान लीजिए लड़की का लोग शादी ब्याह इसीलिए करते हैं कि अपने घर जाए, सुखी रहे, हमसे भी थोड़ा, हमारे ऊपर से भी जिम्मेदारी हटे, क्योंकि एक जिम्मेदारी जाता है तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाता है। अब मेरी दादी हैं दोस्तों, उनका दवाई हमेशा चलता रहता है। हालांकि हम ही नहीं अकेले दवाई करवाते हैं, सब लोग करवाते हैं, लेकिन तो जैसे अभी कुछ भी हो जाता है तो मान लीजिए लेके भागना पड़ता है तुरंत। हम इंतज़ार नहीं करते हैं किसी का, पहली बात कोई लेके जाएगा उनको बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। अब मम्मी है, मम्मी का भी ऐसे दवाई पर ही हमेशा टिकी रहती है, कभी सर दर्द, कभी बुखार, कभी हाथ पैर दर्द करता है। मेरा भाई काम ना के बराबर करता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम अकेले ही हैं, अकेले ही सारा कुछ देखना पड़ता है। इसी वजह से ना हम अपनी दीदी को ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। बहुत हमको बुरा लगता है बेचारी का। इतना हमारे घर जब तक थी, मेरे पापा थे, सब लोग एक ही में थे, एकदम वो उसको राजकुमारियों की तरह रखते थे, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता था। सब लोग, कोई गरीब हो कोई अमीर हो, सब अपनी बेटियों को उनके मायके में राजकुमारियों की तरह ही रखते हैं। भले ही कम सस्ता कपड़ा पहनाए,
कम अच्छा खाना खिलाएं, लेकिन तो उनका मान सम्मान राजकुमारियों जैसा ही रहता है। चाहे बेटी कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, माँ बाप का इज्जत करे ना करे, भाई बाप का इज्जत करे ना करे, लेकिन तब की जब तक बेटी अपने मायके में रहती है, अपने घर रहती है, उसका मान सम्मान उतना ही बना रहता है। वैसे मेरी दीदी का भी था, लेकिन तो आजकल बेचारी थोड़ा अपनी परेशानियों से जूझ रही है। हो सकता है शायद जल्दी ही वो परेशानियाँ उसकी ख़त्म हो जाए। हम तो माता रानी से हमेशा ही दुआ करेंगे उसकी परेशानी जल्दी ख़त्म हो जाए। मेरे को बहुत प्यार करती है, हम लोग भी उसको बहुत प्यार करते हैं, हमारे भांजी को बहुत प्यार करते हैं। तो मैं टॉपिक से थोड़ा पीछे चला गया। उसका चैनल, उसका पेज थोड़ा डिलीट करवा दिया था किसी ने, और वो बहुत खुश हो रहा था। लेकिन तो जो उनके मैनेजर हैं, उनके पास था चैनल, और इतने जल्दी कोई डिलीट उलीट नहीं करवा सकता है। हाथों हाथ गया, हाथों हाथ तुरंत आ गया। बेचारा लॉगिन भी नहीं कर पाया होगा, लेकिन उनको पता चल गया था किसने किया था। उनके जीमेल, जो जीमेल मतलब जो किया था डिलीट, वो लॉगिन कर रहा था, तो आईडी उनके पास था। तो अब कोई भी लॉगिन करेगा, अगर मेरे पास है आईडी तो मेरे को पता चल जाएगा। हालांकि अगर मैं मैनेजर हूँ तो इतनी नॉलेज होती है उन लोगों को भैया, गूगल की, जीमेल की, मेल की, हर चीज़ का नॉलेज वो लोग होते हैं, इसलिए वो लोग मैनेज करते हैं। तो उनको पता चल गया, उन्होंने बताया, तो वो बता के ही क्या करते हैं, हम लोगों को पहले ही पता था, हम लोगों को पहले ही शक था। मैं पहले ही बता दिया, रेनू पहले ही बता दी कि ये बंदा हो सकता है। हम दीदी को भी बताए, लेकिन दीदी तब भी नहीं भरोसा कर रही थी। लेकिन तो करना पड़ेगा ना भरोसा, और कोई छेड़ सकता है, हम लोग तो छेड़ नहीं सकते हैं। अच्छा ये बताइए दोस्तों, ये क्या आदत है कि आप किसी का फ़ोन लो, बेचारा कोई साल 2 साल से मेहनत कर रहा है, आपको अगर बोले भैया हमारा थोड़ा वीडियो बना दो, तो ये क्या चीज़ है कि आप उसका मोबाइल लेके तुरंत ये देखने लगे इसका पेमेंट कितना आया है, डॉलर कितना बना है, वाईटी स्टूडियो में देखने लगी है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में देखने लगी है। ये क्या चीज़ है? ये तो नहीं अच्छा है, ये तो चोर लोगों का ही काम होता है। हमारी नज़र में वो चोर ही होता है। हम तुमको वीडियो बनाने के लिए दिए हैं, हम 5 मिनट इंतजार कर रहे हैं भाई वीडियो, अरे कैमरा सही कर रहे हैं, ये थोड़ी ना कोई बात होता है कैमरा सही कर रहे हैं। क्या कर लोगे? मान लो हैक भी कर लोगे, वो तो चलो पब्लिक का प्यार खड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी औकात का तो पता चल जाएगा ना। यही सब बात है। उस दिन से मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन हम उस टॉपिक पे नहीं वीडियो बनाए थे, रेनू बनाए थे शायद, क्योंकि हम बनाते तो हमारे मुंह से बहुत, हम जल्दी किसी को बोलते नहीं हैं, लेकिन जब हमारी दीदी रोती है तो बहुत बुरा लगता है, तो हम गाली वाली भी देते थे किसी को। हम नहीं देखते अपना एक पराया कोई, हमारे कोई दिन हमारे कोई दुख सुख में काम नहीं आया था। हमारी फैमिली ही थी। हमारी दोनों बहनें बेचारी गांव के बाहर नहीं जाती थी, गांव में मजदूरी करती थी, हम गांव के बाहर जाके मजदूरी करते थे। हमारी मम्मी गांव के बाहर मजदूरी जाके करती थी। कोई लाखों करोड़ों का हो, हमसे उससे मतलब नहीं, कोई हमारा खर्च चला नहीं, हमारे घर पे खाने के लिए नहीं था, कोई देने नहीं आया था, इसलिए हम किसी को रखते नहीं। हमारा चाहे कोई क्लोज वाला हो, चाहे कोई दूर वाला हो, चाहे कोई जो रिश्तेदार हो, चाहे रिलेटिव हो, किसी से हमसे मतलब नहीं रहता है। हमको अपनी फैमिली से मतलब रहता है, आगे भी हमको अपनी फैमिली से ही मतलब रहेगा, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि जो एक दिन काम आता है, काम मतलब हमारे काम आता, हम भी उसके एक दिन काम आ जाते हैं, और आना भी चाहिए। यही दुनिया का रीत है कि अगर आपके दिन के कोई खड़ा हुआ तो उनके दिन भी आपको खड़ा होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन तो होता है ना, कुछ नालायकों के और कुछ मूर्खों के चलते कुछ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो वैसे ही ये कुछ हुआ है। हालांकि अब वो रिश्ता ख़राब ही हो गया है, हमसे उससे मतलब नहीं है, हम उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, ना हमारे घर के कोई मतलब रखेंगे। यही सब बात था दोस्तों, यही सब सोच के दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। और एक नया न्यूज है, शादी को लेकर के कुछ नया न्यूज है, बहुत जल्दी ही रिवील होने वाला है। हो सकता है कल मैं रिवील कर दूं, लेकिन इसमें नहीं रिवील कर पाऊंगा क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को शायद मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं देख रहे हैं, बोर हो जाते हैं आप लोग। आज रेनू भी नहीं है, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है। अभी शायद आएगी, थोड़ा घर का काम है, चलते हैं करते हैं साफ़ सफाई वाला, वो भी तो उसका भी बेचारी की तबीयत ख़राब है, आएगी तुरंत काम में लगी, मज़ा नहीं ना आएगा। हम चलते हैं कर देते हैं, ताकि आके थोड़ा रेस्ट करे दवाई ववाई खा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय माता दी।